बहुत बहुत शुक्रिया। आज पडरौना के सरजमी पर आरंभ एक आगाज के बैनर तले आयोजित इस मुशायरे में मंच की शोभा बढ़ा रहे हम नौजवानों के नेता और कुशीनगर के एक शानदार आवाज़ बड़े भाई श्री राजेश प्रताप राव बंटी भैया, इस कार्यक्रम के संरक्षक और हम सब के भी संरक्षक, अभी बंटी भैया ने कहा कि हम सभी के संरक्षक पडरौना के यशस्वी विधायक आदरणीय श्री मनीष जायसवाल जी के बड़े भाई आदरणीय श्री संतोष जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित कुशीनगर विधानसभा के समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष और हमारे साथ जिला पंचायत में हमारे बड़े भाई की भूमिका में उपस्थित रहते हैं ऐसे आदरणीय श्री सिकंदर आलम साहब, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र यादव साहब, पडरौना विधानसभा में पूर्व में प्रत्याशी रहे कांग्रेस पार्टी के और छात्र राजनीति के उपज हमारे मित्र जनाब जहीरुद्दीन साहब, और इस कार्यक्रम के शानदार संयोजक जिन के टेलीफोन पर मुझे यहाँ आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला, ऐसे शानदार आवाज़ के धनी जनाब वाहिद साहब, जनाब डॉक्टर अफरोज़ साहब, डॉक्टर आफ्ताब साहब, और अभी मैंने अपने पडरौना और कप्तानगंज के शानदार शायर लोगों के जुबान से जो शायरी मैंने सुना, जो गज़ल हमने सुना, वो बड़े बड़े मंचों पे सुनने का मौका मिलता था, लेकिन आज एक छोटे से मंच पर इतनी शानदार आवाज़ हमारे क्षेत्र के शायरों का है, ये देखने और सुनने का मौका मिल रहा है। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वकार वाहिद साहब को, जिन्होंने हम सबको एक मंच पर जोड़ने का काम किया है। भाई सैफ साहब हैं, भाई मनोज जी हैं, सभी लोग परिचित हैं और सब लोगों ने सबको एक साथ जोड़ने का जो काम किया है, इसके लिए वकार वाहिद साहब और जनाब अफरोज़ साहब को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारा धरती ये पडरौना क्षेत्र कुशीनगर जिला संभावनाओं का क्षेत्र है, यहाँ संभावनाएं बहुत हैं, मंच की कमी है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गोरखपुर से चल के आए भाई प्रदीप मिश्रा जी को, जिन्होंने वकार वाहिद साहब को पुश किया कि कुशीनगर की धरती पर जो संभावनाएं हैं उसे निखारने का काम किया जाए। और मैं देख रहा था अभी वकार वाहिद साहब ने कहा कि छोटे छोटे कवि भी आए हैं, तो ये पडरौना की खूबसूरती है कि हमारे छोटे भाइयों को भी एक मंच मिला जहां से वो अपनी बात को रख सकेंगे। ये पढ़े लिखे लोगों का मजमा है, यहाँ सभी समझदार लोग हैं। एक वाक्य सिर्फ कह के अपनी बात समाप्त करूँगा। वकार वाहिद साहब ने कहा कि जब पंडित नेहरू लाल किला के मंच पर चढ़ रहे थे और उनके पैर लड़खड़ा गए, तो कवियों के आका और कवि खानदान के बहुत बड़े शख्सियत, बहुत बड़ा नाम रामधारी सिंह दिनकर साहब ने उनके हाथ को पकड़ा। और जब हाथ को पकड़ा तो पंडित नेहरू ने मंच से कहा था कि जब जब देश की सियासत डगमगाएगी तो देश के कवियों की जिम्मेदारी बनती है कि संभालने का। मैं कहना चाहता हूँ आज चौथा स्तंभ डगमगा चुका है और चौथे स्तंभ के जगह पर सिर्फ और सिर्फ साहित्य के लोग, कवि लोग, मुशायरे के लोग और पढ़ने लिखने वाले लोग अपनी लेखनी और पढ़नी से समाज को एक अच्छा दिशा दे सकते हैं। पंडित बिस्मिल्लाह और अशफाकुल्लाह खां की बात आपने कहा है, मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में लोगों को ये लग रहा है कि हम जो सियासत कर रहे हैं यह सियासत सिर्फ मेरे फायदे के लिए हो रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब लगेगी आग तो आएंगी कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़े है, यहाँ पर मेरा मकान थोड़े है। और आगे कभी कहता है कि शामिल है यहाँ की मिट्टी में शामिल है सबका खून, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं विश्वास दिलाता हूँ जनाब वकार वाहिद साहब को कि इससे भी बड़ा मंच बनाइए और कुशीनगर के लोगों को
एक बड़ा मंच दीजिए। जो भी सहयोग हमसे, संतोष भैया से, सिकंदर भैया से और हमारे नेता आदरणीय बंटी राव से हो सकेगा, हम उस मंच में सहयोग करके अपने क्षेत्र के कवियों को आगे ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।